जय हिंद सभी को। आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि टी की क्या अपडेट है, और आप लोगों को गैजेट को लेके बहुत कन्फ्यूजन हो आप लोग, तो दोनों के ऊपर चर्चा करते हैं और अपडेट में बताऊंगा। पहले गैजेट को लेके बात कर लेते हैं। आप लोगों का कहना है कि जो गैजेट का जो अमेंडमेंट हुआ है वो ऑफिसरों के लिए हुआ है, तो हमारे जवानों के लिए तो कुछ लिखा नहीं है अलग से, तो जवानों का कुछ नहीं है इसमें। देखिए, मैं थोड़ा आप लोगों को समझा देता हूँ कि इसमें होता क्या है। जैसे मैं एग्जांपल दे के समझाऊंगा तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। बात ऐसे है, देखिए, कोई भी रिक्रूटमेंट बोर्ड जब भी कोई गैजेट निकालता है कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ऊपर, तो उसमें ये नहीं होता कि सिर्फ ऑफिसरों के लिए ही निकाल दे और बाकी डिपार्टमेंट के बाकी स्तरों के बाकी पदों के लोगों के लिए नहीं निकाले। ऐसा नहीं होता भाई। जैसे एग्जांपल मान के चले, यूपीएससी अपना गैजेट निकालता है, तो यूपीएससी के गैजेट में आप लोग देखेंगे कि ग्रेड 1 से ग्रुप 1 के ऑफिसर से लेके ग्रुप डी तक के लिए सबका गैजेट एक ही साथ निकालता है। दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ आप लोगों को। जैसे कोई भी स्टेट का जो भी आपका टीचर का रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है, ठीक है, वहाँ पे आप देखेंगे जैसे एक बोर्ड मान के चले क्लास 5 से लेके क्लास 12 तक कवर करता है, ठीक है। तो उनका गैजेट आप देखेंगे, जब भी गैजेट निकलता है उनका, तो एक ही साथ सभी का निकलता है, क्लास 1 से लेके 12 तक के लिए। जैसे जैसे अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, उस हिसाब से एक ही साथ गैजेट में सारा चीज़ कवर किया हुआ होता है। तो हर एक डिपार्टमेंट में यही होता है भाई। टीए का भी यही हुआ था, पिछले वाला जब गैजेट आया था तब भी यही हुआ था। उसमें चेंज हुआ था क्योंकि जवानों के लिए चेंज हुआ था, उस वजह से जवानों के लिए जो चेंज हुआ था, ऑफिसर के सिलेबस में भी थोड़ा चेंज हुआ था, तो सारी चीज़ उसी में कवर कर दिया गया था। अभी बात ऐसा है कि ये वाला जो गैजेट निकला है, इसमें आप लोग कह रहे हैं कि जवानों के लिए कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो भाई, पर्टिकुलर जवानों के लिए इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मेरा बात हुआ है सर से, करीब इसके ऊपर 30 मिनट तक चर्चा हुआ है। पहले मैंने जब पहला वाला वीडियो डाला था तो तब चर्चा नहीं हुआ था, तब सर ने मुझे गैजेट भेजा था। देखिए कि ये वाला गैजेट किसी के पास नहीं था। आप लोगों को यूट्यूब से अगर कई और वीडियो से जब मिला, मैंने जब वीडियो बनाया था तब तक किसी ने वीडियो नहीं बनाया था, और उससे पहले मुझे 2 दिन पहले मिल गया था ये वाला गैजेट, सर ने भेजा था। ना ही आपका कोई वेबसाइट में मेंशन था, ना ही कोई अलग सोर्स से, ठीक है। तो अगर सर को पता नहीं होता इसके बारे में तो भाई सर ने मुझे भेजता नहीं, पहले बात तो ये। बाकी जो चर्चा हुआ है भाई, देखिए, बहुत कुछ इसमें अभी चेंजेस आएगा धीरे धीरे गवर्नमेंट में। मुझे जहाँ तक पता लगा है, इसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में चर्चा हुआ है, इसमें बहुत सारा चेंजेस आएगा। पर्टिकुलर इसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। इसमें जो ट्रेनिंग का मैंने बताया, ट्रेनिंग का थोड़ा चेंज आएगा, ये ऑफिसरों के लिए होगा, लेकिन भाई देखिए, इसमें आप लोगों के लिए, जवानों के लिए भी यही सेम चीज़ लागू होगा। आपका जो बेसिक ट्रेनिंग है वो 23 वीक से ज़्यादा जवानों के लिए नहीं होगा। हो सकते हैं वो लोग 5 महीने में कर दे, लेकिन 23 वीक से ज़्यादा नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है। दूसरा, एक और चीज़ मैंने कहा था पिछले वाले वीडियो में, जो कि यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, काउंटर इंटेड सर्जरी का जो आपका अलाउंस मिलता है वो परमानेंटली आप लोगों को मिलेगा। अभी नया वाला जो वैकेंसी आएगा वहाँ से। तो और आपका ट्रेनिंग में अब छोटा छोटा चेंज होगा, और वर्क प्रोफाइल में भी चेंज आएगा। लेकिन वो सब चीज़ भाई, जो अब नौकरी में लग जाते हो, नौकरी के अंदर चले जाते हो, आपका मतलब एक जवान या फिर कोई भी रैंक का आपका, आप लोगों का ज़िंदगी जब स्टार्ट हो जाता है, वो सब चीज़ गैजेट में लिखा नहीं होता। आप किस हिसाब से काम करते हो, कैसा कमांड आता है, वो सब गैजेट में नहीं लिखा नहीं होता। उसमें चेंजेस आएगा धीरे धीरे, इतना सब में डिस्कशन नहीं कर सकता भाई, ठीक है। बाकी देखो, मुझे एक सोर्स है भाई, मैं एक जगह से बात नहीं करता हूँ, मेरा कांटेक्ट जहाँ पर भी है मैं वो सब नहीं बता सकता आपको। तो सर ने अलग अलग, जो सर से मैंने बात किया उस हिसाब से भाई, अब आप लोगों को फ्यूचर में बहुत चेंजेस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि रिक्रूटमेंट में चेंजेस आएगा, आप लोगों को नौकरी में थोड़ा चेंजेस मिलेगा। अभी टीए को थोड़ा ज़्यादा एक्टिव कर रहे हैं गवर्नमेंट, और इसको प्रमोट भी किया जाएगा, ठीक है। ये हो गया भाई ये गैजेट की बात। और एक और बात बता देता हूँ, इसमें भाई जवानों के लिए लिखा नहीं है, तो साफ सीधा मतलब है इसमें जवानों के लिए कोई चेंजेस नहीं है।
क्योंकि ये अमेंडमेंट हुआ पार्ट है, और अमेंडमेंट वही होता है आप लोगों को जिनको भाई कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप लोग अगर पढ़े होंगे तो एक एग्जांपल और दे देता हूँ, ठीक है। अमेंडमेंट क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा CAA नाम का एक अमेंडमेंट हुआ था कुछ दिन पहले, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पहले नहीं था? सिटीजनशिप एक्ट नहीं था क्या पहले? था ना। उसमें बस अमेंड किया गया, कुछ हिस्सा चेंज किया कि ये पर्टिकुलर जगह की नागरिक यहाँ पे भारत में स्थायी नागरिकत्व ले सकती है। वो सिर्फ चेंज किया हुआ चीज़ है, बाकी पुराना वाला जो सिस्टम है, पुराना वाला जो सिस्टम से यहाँ पे नागरिकत्व मिलता था वही हिसाब से भाई सब कुछ चलेगा, बस जो अमेंड हुआ हुआ पार्ट है वो उसमें ऐड हो जाता है। तो जब पहले गैजेट आया था उसमें पर्टिकुलर जवानों के लिए और आपका ऑफिसरों के लिए साथ में आया था। तो इसमें जो अमेंडमेंट हुआ है मेनली ऑफिसरों के लिए लिखा हुआ है, तो जो भी चेंज हो रहा है इसमें ऑफिसरों के लिए हो रहा है, और पर्टिकुलर ऐसा कोई बड़ा चेंज भी नहीं हुआ है वो भाई जवानों के लिए कुछ चेंज नहीं है। जैसे आपको परमानेंट नौकरी मिलता था वैसे ही परमानेंट नौकरी मिलेगा। शायद आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गया होगा भाई। ज़्यादा मैं वीडियो बनाता भी नहीं हूँ, बनाना भी नहीं चाहता, ठीक है। तो आप लोग जितना अच्छा समझ जाओ अच्छे से तो उतना अच्छा है। अब बात करते हैं भाई नोटिफिकेशन के बारे में। देखिए सर से मेरा बात हुआ था 10 तारीख को, तो सर ने कहा कि मतलब वही अभी सर ने जो अपडेट दिया था सेम ही अपडेट है। अब सर ने मुझे सबसे पहले अप्रैल के 10 तारीख को कहा था कि मई एंडिंग एंड जून के स्टार्टिंग तक आ जाएगा 100% कहा था सर ने। सर 100% दे के कहा था, अब भी सर वही बात कह रहा है। तो जून स्टार्टिंग तक लास्ट जब भी पूछा था मैंने जून स्टार्टिंग का कहा था सर ने। तो देखिए इसमें नोटिफिकेशन अलग अलग टेक्निक से निकलता है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है आपको डायरेक्ट वेबसाइट में ना मिले, हो सकता है डायरेक्ट सेंटर में नोटिफिकेशन चला जाए उसके बाद वेबसाइट में आए, जो भी हो, लेकिन नोटिफिकेशन जून स्टार्टिंग में निकलेगा। तो यही पकड़ के चलिए। कोई अगर ऐसा लेट होता है तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन लेट होगा नहीं, क्योंकि 1 महीने पहले से सर बता रहा है और अभी भी सेम ही बात कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता और चेंज होगा। अब हो सकता है रैली थोड़ा लेट स्टार्ट हो। जून में मैं कहा था कि जून से रैली स्टार्ट हो जाएगा, जून एंडिंग से। हो सकता है रैली जुलाई से स्टार्ट हो, जुलाई से अगस्त तक चले, लेकिन आपका जो नोटिफिकेशन है वो जून के स्टार्टिंग से भेजना शुरू हो जाएगा। अब आप लोगों को ये नज़र में रखना है, एक तो भाई पेपर में नज़र रखना पड़ेगा, दूसरा चीज़ ये है पेपर से पहले भी नोटिफिकेशन आउट हो सकता है। तो जो भी आपका सेंटर है वहाँ पे आपको मई के लास्ट वीक से 25 मई के बाद से आप लोगों को कांटेक्ट रखना पड़ेगा। और जब भी मुझे नोटिफिकेशन आएगा तो मैं तो अपलोड कर ही दूँगा, मैं आपको बता दूँगा कि ये जोन का यहाँ से रैली स्टार्ट है। तो हो सकता है पहले सेंटर में आए, उसके बाद फिर न्यूज़पेपर में पब्लिश हो, उसके बाद वेबसाइट में आए, ऐसा हो सकता है। तो किस हिसाब से भाई नोटिफिकेशन आउट होगा वो पर्टिकुलर तो पता नहीं, क्योंकि उस बारे में बात नहीं हुआ है मेरा। लेकिन भाई अभी तक मैं आश्वस्त कर रहा हूँ आप लोगों को कि जून स्टार्टिंग तक आ जाएगा, क्योंकि मैन पावर बहुत शॉर्टेज है टीए में। बात हुआ है जो जहाँ तक भाई मैन पावर बहुत कम है, डिफिशेंसी बहुत कम हो गया है। अब अभी अगर मान लीजिए रैली ना हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसकी पूरी जो स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट अगर इसके ऊपर नज़र दे रहे है, अब जाके नज़र दे रहा है कि टीए की यूनिट को बढ़ाना है। जो मेरा बात हुआ है अभी डिफेंस मिनिस्टर ऑफ डिफेंस में मीटिंग हुआ था, तो वहाँ से निकल के आया कि यहाँ पे टीए की जो यूनिट है उनको बढ़ाया जाएगा। तो इसके लिए तो भाई बड़ा कुछ रैली करवाना ही पड़ेगा, सिर्फ ऑफिसर से तो काम नहीं चलेगा ना, जवान तो लगेगा ही लगेगा, बहुत मैन पावर शॉर्टेज है। तो आप निश्चिंत रहे, रैली ज़रूर आएगा और इसमें क्राइटेरिया कुछ चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि गैजेट का अमेंडमेंट निकल गया है। अरे बार बार नहीं निकलता है भाई, आप लोग इतना परेशान मत हो गैजेट को लेके, क्योंकि ऐसा नहीं है भाई गैजेट हर रोज़ निकलता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था गैजेट का क्या निकलने का प्रोसीडियर होता है, क्योंकि ये एक्ट जो है ये पार्लियामेंट से पास हुआ एक्ट है। तो जिनको भी भाई कॉन्स्टिट्यूशन वन में थोड़ा बहुत भी छोटा मोटा भी पता होगा ना, थोड़ा बहुत, उनको भाई पता है कि अमेंडमेंट करना, कुछ भी चीज़ को अमेंडमेंट करना कैसे कैसे होता है वो चीज़, ठीक है।
और नोटिफिकेशन के बारे में इतना सोचिए मत, नोटिफिकेशन जून स्टार्टिंग तक आ जाएगा, अभी भी कह रहा हूँ आ जाएगा। और मैं भी जोर दे के कह रहा हूँ, देखिए मैं तो नहीं निकलता हूँ, निकलता हूँ ना गैजेट, सॉरी नोटिफिकेशन, डिपार्टमेंट निकालता है। डिपार्टमेंट में अभी भी वही सेम चीज़ कह रहा है कि जून स्टार्टिंग तक सर ने कहा कि आ जाएगा, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए। जून स्टार्टिंग अगर लेट होता है, मान के चले रैली में लेट हो गया, जुलाई तक स्टार्ट होता है, तो वो भी हो सकता है। उसका भाई मैंने रैली कब से स्टार्ट होगा, शेड्यूल क्या रहेगा, उसके बारे में बात नहीं हुआ है। बस नोटिफिकेशन ही मेरी, हम लोग का सबका मेन मुद्दा यही है, नोटिफिकेशन कब आएगा, तो वही है भाई। बाकी आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, क्योंकि भाई देखिए 2 महीने अगर आपको अभी से लेकर 2 महीने में मिलता है ना, तब भी तैयारी करना मुश्किल है। तो अभी से तैयारी करिए, मैं तो यही कहता हूँ। बाकी छोटा मोटा कुछ भी अपडेट होगा तो मैं देखता हूँ लेके बताने का। कमेंट में हर एक कमेंट का मैं जवाब दे देता हूँ, तो एक बार आप लोग कमेंट भी कर देना, कुछ सवाल है तो मैं तो उसका जवाब दे दूँगा। ठीक है, यही बताना था भाई। बाकी आप लोग अपनी तैयारी कीजिए। जय हिंद।